विश्नाराम मेघवाल हत्याकांड को लेकर आज बड़ा खुलासा करेंगे। क्या कुछ घटना को लेकर किस प्रकार का विश्नाराम परिवार को न्याय मिला है? मुकेश जी, जिस प्रकार से विश्नाराम मेघवाल का जो एक हत्याकांड हुआ है उसको लेकर रात को एक धरना समाप्त करना और वहां पे मौजूद की पुलिस को 2-4 लोगों को डिटेन भी करना, भीम आर्मी के लोगों, किस प्रकार का ये आप देखते हैं? पहले तो मैं आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको एक और इसमें चैनल के माध्यम से भाई विश्नाराम को आदरांजलि भेंट करता हूं। और आपको एक ये चीज बता देता हूं कि आज विश्नाराम जो 5-6 दिन पहले जो एक हत्या हो गई थी, चाकूबाजी घटना, जो सारे लोग जानते ही हैं, उसी उनकी शादी आज 1 साल पहले हुई थी। आज उन्होंने, उनकी मिसेज आज जो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। एक चीज, एक तरफ मैं ये कह सकता हूँ कि खुशी की बात भी है, एक दुखी की बात भी है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो उस परिवार का मतलब उसकी बेटी ने पिता का साया भी नहीं देखा। कि खुशी की बात ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अपना एक जन्म लिया है, या यूं कह दूं कि विश्नाराम जी ने अपनी इस जिंदगी में दूसरा जन्म लिया, ये विश्नाराम की, ये मैं कह सकता हूँ। परंतु उन्होंने अपनी बच्ची, जो बच्ची है, उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा। और उनकी जो विश्नाराम जी की मिसेज है, वो भी आज न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमने तो ये चीजें, आंदोलन तो हो गया, पर अभी तक जो गिरफ्तारी हुई थी, तो न्याय आर्थिक रूप से होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। गिरफ्तारी होनी थी, वो गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर 4 दिन से धरना प्रदर्शन हुआ और प्रशासन ने काफी कोशिश की धरना खत्म करने की, और उसमें संघर्ष समिति थी, इन्होंने वार्ता भी की। वार्ता करने के बाद में जब धरना खत्म हो गया, तब काफी लोगों को विरोध हुआ और उसमें कमेटी की तरफ से निर्णय लिया गया। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेस वार्ता 15 विधायक जो वहाँ के स्थानीय हैं, उन्होंने भी प्रेस वार्ता की और एक समाज के ऊपर और एक बड़ा जिम्मेदारी दी, समाज को एक जिम्मेदारी दी कि समाज वहाँ कुछ नहीं कर पाया। और वहाँ की जो कमेटी थी, उनके ऊपर काफी बड़ा एक सवाल खड़ा किया। वो एक सवाल मदन जी का नहीं कह सकते, क्योंकि कमेटी में मदन जी खुद भी थे और हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो वो सारा सवाल वहाँ के जो भी धरने को खत्म करने वाले लोग थे, आंदोलन खत्म करने वाले लोग थे, उनके ऊपर सवाल किया गया था। उस सवाल का जवाब देने के लिए आज जो भी कमेटी के 2-4 मेंबर थे पूरे, क्योंकि कमेटी 22 लोगों की थी, 22 लोगों की कमेटी जो स्थानीय लोगों की थी, उसमें सारे लोग नहीं थे। 2-4 लोग जो अपने आप को सर्वे सर्वा कहे या कुछ भी कहे, उन्होंने वापस प्रेस वार्ता भी की और उन्होंने जो चीजें कही, वो चीजें सरासर गलत है। मैं इसका खंडन करता हूँ, क्योंकि मैं खुद धरना स्थल पे 4 दिन वहीं रहा। हालांकि जो कहते हैं कि हम लोग ने ये सारी चीजें की, वो रात में अपने घरों में जाके सो जाते थे, परंतु हम जैसे युवा लोग थे, वहाँ क्रांतिकारी युवा जो लड़ने वाले लोग थे, भीम आर्मी के लोग थे, उन्होंने रात को भी वहीं सोए, क्योंकि और परिवार के साथ में वो डटे रहे। तो ये चीज सबसे बड़ी बात होती है कि 24 घंटे धरने पे रहना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने नेता होता है ना, वो नेता से बढ़कर कई बड़ा कार्यकर्ता को अगर माना जाए ना, तो ही वो नेता बनता है। तो भाई, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में क्या विश्नाराम जो मेघवाल हैं उसको क्या आखिर में न्याय मिला है? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानता कि वो न्याय मिला है, क्योंकि धरने को न्याय मिलने के, न्याय लेने के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उन लोगों को बंदूक के तौर पे, लाठी के तौर पे और जेलों में डाल करके
उन लोगों को वहां से भगा दिया और धरने को खत्म करवा दिया गया। तो ऐसी क्या मुसीबत आई जो रात को मतलब धरना समाप्त करना पड़ा? मतलब आखिरकार ऐसी क्या बड़ी मुसीबत आई जिसे देखा जाए तो अगर अमूमन सुबह जल्दी मतलब कर सकते थे उस मामले को, पर रात को मतलब मामले में ऐसा क्या बड़ा मोड़ आया जिसमें रात को करना पड़ा, जिस आप वहाँ पे मौजूद थे उस धरने में? देखिए, रात में ये था कि समाज में सारे लोग जो जुड़े थे पूरे दिन भर में, वो लोग काफी घर जा चुके थे। उनको ध्यान में था कि ये लोग सवाल खड़ा नहीं करेंगे। और उसमें मैं ये कहूंगी कि कमेटी के कुछ लोगों की और कमेटी के अलावा कुछ लोग थे जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोग कमेटी में नहीं है, परंतु वो कमेटी का मुख्य वो थे। और इसमें मैं ये सबसे बड़ा कहूँ तो 2 विधायक जो आदिराम जी मेघवाल और अरुण जी चौधरी, इसमें अहम रोल मैं कह सकता हूँ, अहम रोल उनका भी रहा है इसमें। धरने खत्म जैसे इन्होंने जैसे घोषणा की है कि हम परिवार को हम लोग ये चीजें देंगे, 7 लाख रुपए देंगे या और कुछ देंगे। तो क्या मुकेश जी जो बड़ी 72 लाख की बात कर रहे हैं, 72 लाख रुपए हैं, क्या उस परिवार को 72 लाख रुपए मिल गए हैं? क्या उसको सुविधा पे नौकरी वो मिल गई है? सारा क्या प्रोसेस उस मतलब हो गया है क्या? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिवार इस राशि के लिए सहमत नहीं था। उन्होंने पहले दिन भी मना किया था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो गिरफ्तारी चाहिए और वही मेरे लिए असली न्याय होगा। और अगर समाज में देखा जाए, अपन इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो गिरफ्तारी ही सबसे बड़ा न्याय होता है। पर परिवार ने मना करके हमने मांग रखी थी परिवार को कि कुछ आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए, परंतु इसमें कोई आंकड़ा नहीं दिया गया था। मैं आपको बता दूं एक बार और, इसमें कोई किसी भी प्रकार का आंकड़ा नहीं दिया गया था कि ये ही सहयोग परिवार को मिले। उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लिखा था कि उदयपुर की घटना जो हुई है कन्हैया लाल की, वो ही चाकूबाज घटना थी और यहाँ भी चाकूबाजी हुई है और वही जो आर्थिक सहयोग उनको मिला है वो यहाँ पे भी परिवार को मिले, ये हमारी मांग थी। परंतु उस मांग को वहाँ के कुछ लोगों ने डाइवर्ट कर दिया। और जो एक आपको मैं बताऊं, इस घटना से पहले जो बालोतरा की घटना है, उससे पहले एक और बाड़मेर में घटना हुई थी। वहां पर भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इतना, मैंने अपने उदाराम जी मेघवाल साहब है जो उन्होंने उस धरने पे उनको लीड किया था और उन्होंने उस नियम के मुताबिक वो योजना पहले से ही लागू थी और उस परिवार को पेंशन के रूप में शुरू करवाई थी। पेंशन के रूप में जो शुरू करवाई थी वो योजना, और वो सरकार की तरफ से मिलती है। हर ऐसी घटना में अगर क्या है तो वो परिवार प्रशासन उसको देता ही है। और वही योजना बालोतरा में दी गई जो कि पीड़ित परिवार का हक था। पीड़ित परिवार का हक था जो 5,000 रुपए सामाजिक न्याय और 1,000-1,500 रुपए जो भी उनका जो मिलता है अधिकारी, वो डीए जो भी है वो उन्होंने मिला करके, और वो 1 साल में जो मिलता है और उसको 30 साल का गिनवा करके और वहाँ के कमेटी के लोगों ने उसको 60 से 72 लाख बना दिया और अपने आप में वाहवाही लूटने की कोशिश की। ठीक, दूसरी बात कि 60 लाख तो राशि वो हो गई, उसके बाद में जो 12 लाख रुपए की बात हुई है वो योजना के तहत भवन निर्माण परिवार को की विधवा के रूप में जो है उनके लिए कुछ भवन की करवाई जाए, वो व्यवस्थाओं को भी इन्होंने साथ में गिनवा दिया। एक समाज के लिए मैं कहूँ बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि लोगों में मैसेज जाता है कि वहाँ पे आंदोलन हुआ और उन्होंने 72 लाख रुपए उनको सहयोग मिला, परंतु मिला कुछ भी नहीं है। वो उनका हक था, वो ही मिला है। बड़ा सरकार की तरफ से दबाव लगता है, जब समाज पर एक बड़ा दबाव लगता है कि जिस तरीके से अब लोग आंदोलन कर रहे हैं तो पैसों के लिए कर रहे हैं। अमूमन ये लोग सरसा भी चल रही है, तो आखिरकार परिवार को तो कुछ नहीं मिला, मतलब पर ये बिल्कुल परिवार को क्या मिला, परिवार को कुछ नहीं मिला है। मेरी बात अभी भी कल रात को भी परिवार से हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था एक चीज, धरना स्थल पे हमारे मीडिया के साथ ही मौजूद थे और वहाँ के लोगों ने ये चीज कही थी कि परिवार को सुरक्षा दी जाएगी।
परिवार को सुरक्षा दी जाएगी, परंतु कल रात को ही परिवार के साथ में और घटना हुई है। मैं आपको बता दूं कि परिवार से उनके कोई रिलेटिव किसी जगह बैठे थे और कोई लोग आते हैं और उनको उनका अपना परिचय बताते हैं कि भाई आप कहाँ से हैं, मेघवाल समाज से, धरना स्थल की जानकारी लेते हैं और उसके बाद में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये घटना हुई है बालोतरा में। उनके विश्वनाथ मेघवाल के परिवार के लोग थे, उनके साथ में ये घटना हुई है।